हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप तलाश में हैं किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको मार्केट को सीखने और समझने का मौका भी दे, तो यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। और वहाँ पर आपको एज अ कम्युनिटी बेस ना सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बल्कि आपको सीखने का मौका दिया जाता है। मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या लर्निंग चीज़ें चल रही हैं, किस किस्म का टीए बन रहा है, फंडामेंटल डाटा क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ट्रेड हैंडलिंग कैसे की जाती है। और अगर आप रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड फंस गए हैं तो उसमें भी आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। बिकॉज देर आर मेनी पीपल, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उस कम्युनिटी का हिस्सा है, उस पार्ट का हिस्सा है। और वहां पर आपको काफ़ी गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि बात यही है कि अगर इस फॉरेक्स फील्ड के अंदर आपको कामयाब होना है तो आपको सीखना है। आप दुनिया का जौन सा मर्जी सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स ग्रुप प्रोवाइड कर लें, सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आप कभी भी इस फील्ड के अंदर कॉन्स्टेंटली मुनाफा नहीं कमा सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपको खुद सीखना आना होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रेड मैनेजर्स जो हैं वो, या अकाउंट मैनेजर्स, वो भी इतने कोई अच्छे लेवल के नहीं हैं। लोगों के खुद के पोर्टफोलियोज नहीं हैं, खुद की ट्रेडिंग के अंदर खुद कंसिस्टेंसी से एक स्ट्रैटेजी नहीं है और वो प्रॉफिट नहीं बना सकते। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था रिगार्डिंग कि मैं वो कॉपी ट्रेडिंग के मतलब ब्रीफ करूंगा, तो वो भी मैं बात करता हूं कि जनाब अच्छा जी, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो इस टाइम पे कॉपी ट्रेडिंग के लोग हो रहे हैं, रिस्क वन, ये वो सारे जो मामला हैं, उनके साथ क्या इश्यूज हैं और क्या इशू आते हैं। देखें, बीइंग अ न्यू कमर आप देखते हैं, अच्छा यार ये इतना बंदा इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतना ज़्यादा, इतने 1000% प्रॉफिट वो दे रहा है, तो आप टेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन दैट इज सिंपली आई रिकमेंड, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। खैर, पहले सबसे पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को बताना चलूँ, उसके बाद ये कॉपी ट्रेडिंग को ब्रीफ करेंगे और मंडे की मार्केट को भी पूरी तरह एनालाइज करेंगे। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। और आईबी लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहां पर आकर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेड करनी है वहां पर। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। जितने भी न्यू फॉलोअर्स हैं जो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाइव चैट पर जाके आईबी नंबर चेंज की रिक्वेस्ट दे दें, और वंस यू गेट द रिक्वेस्ट डन तो आपको उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाएगा। अच्छा, कॉपी ट्रेडिंग का मैं बताना चाह रहा था कि जी आपको बहुत सारे जो है वो रिस्क रेशियो 1 और 2 जो टॉप के ट्रेडर्स वहां पर दिखाए जाएंगे। देखें, वो बेसिकली आर द बेनिफिट फॉर द ब्रोकर। जो सेल्डम और जो तरीके की स्ट्रेटजी के साथ जो है वो जो बंदा एक नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा होगा, हमेशा जो ट्रेडर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनको नीचे शो करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी को नीचे शो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रियलिस्टिक प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाएंगे। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, आपको इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर के जनाब अच्छा जी सिर्फ मिनिमम बैलेंस इज $50 रिक्वायर्ड, $100 रिक्वायर्ड, और प्रॉफिटेबिलिटी 2000% और 1000%, तो दिस इज ऑल रॉन्ग। अगर आप उनके देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी ज़्यादा हैं, और वो सिर्फ बेनिफिट क्या है, उनको ब्रोकर्स को बेनिफिट है। द मोर नंबर ऑफ ट्रेड मीन द मोर स्प्रेड डिडक्शन, द मोर कमीशन डिडक्शन, और उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। वो कहते हैं यार मैं तो, जो टॉप ट्रेडर्स है इस टाइम पे, नंबर 1 है कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, इस ऑक्टा की बात कर लेते हैं, नंबर 1 है या नंबर 2 है, हम उसको फॉलो करेंगे और उसके साथ अपना अकाउंट जोड़ेंगे। तो आई एम टेलिंग यू दैट, मुझे आप कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा, बहुत कम लोग होंगे जो 6-7 महीने, 8 महीने या साल साल 2-2 साल पुराना अकाउंट चला रहे होंगे और विद सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी चला रहे होंगे। तो क्योंकि वही बात है कि ये स्कैल्पिंग के साथ अकाउंट करना, या बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेना दिन के अंदर, तो दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट राइट। और एक मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए आपको एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। आप ये $100-200 के साथ अमीर नहीं हो सकते इस फील्ड के अंदर। कोई आज तक बंदा मुझे समझ में, आपको एक अच्छा लेवल का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको वही बात है कि अगर जैसे आपने कुछ थोड़ा बहुत आपको रिटर्न चाहिए, जो रियलिस्टिक रिटर्न है दैट इज़ 20 to 25%, 30% कह लें, वो मंथ के अंदर इतना रियलिस्टिक रिटर्न होना चाहिए।
दैट्स इट। इससे अगर आप ऊपर कोई भी बंदा 40 या 50% जा रहा है तो आया, या तो उसको वॉल स्ट्रीट वाले अपने पास ले जाएंगे कि भाई आप इतने ज़बरदस्त ट्रेडर हैं तो हमारे पास आइए, या फिर वो कुछ अरसे बाद आपका अकाउंट बर्स्ट कर देगा। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। और ये जो कॉपी ट्रेडिंग लोग करवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, वो कर दी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब मार्केट की। और सबसे पहले जो है वो मैं बात करूंगा जी नैस्डैक की। कल, अच्छा कल एक और चीज़ ये है कि जो तो वॉल स्ट्रीट है दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज, क्योंकि कल जो है वो मार्टिन लूथर जूनियर जो है उसकी बेसिकली 15 को थी, तो उसके कमेंडस में जो है वो 16 को छुट्टी होगी, तो यूएस मार्केट बंद होगी। अब यूएस मार्केट बंद होने से क्या है कि पूरा दिन जो मार्केट्स खुलेंगी सारा कुछ उसमें लो वॉलेटिलिटी रहेगी। और लो वॉलेटिलिटी में हमेशा बात करता हूँ कि जो स्कैल्पर्स हैं वो ज़रा थोड़ा अच्छा काम कर जाते हैं और वो अच्छा कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लेवल्स बहरहाल वही रहेंगे। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। नैस्डैक बहुत ज़्यादा बुलिश क्लोज हुआ है वीकली भी और डेली के ऊपर भी, लेकिन जो डेली के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है नैस्डैक की वो 11,660 की है। और इट शुड प्ले, इट शुड प्ले, क्योंकि बात वही है कि एक कोई भी जो रेजिस्टेंस थी अभी, जो एक बिल्कुल इमीडिएट रेजिस्टेंस थी जो 11,500 की थी, उससे ऊपर नैस्डैक ने क्लोजिंग दे दिया। तो 11,660 से लेके 11,730 का जो एरिया है यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसके मुताबिक होना क्या चाहिए? अच्छा, अगर आपको स्कैल्पिंग के तौर पे कोई शॉर्ट वगैरह करनी है, नीचे से लेवल मेरे हिसाब से जो पहला लेवल आएगा, अगर वही बात है कि यहाँ से लग के मार्केट नीचे जाती है अव्वल, तो ये जो यहाँ पर जी क्लोजिंग जो हुई है यहाँ से भी नीचे मार्केट आ सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम है। लेकिन अगर ऊपर से मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस है इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ से लग के मार्केट बिल्कुल टूट जाएगी। हाँ, इट मे टेक फ्यू डेज। अगर इससे नीचे नीचे क्लोजिंग देता रहता है आने वाले पूरे वीक के अंदर, तो फिर मार्केट नीचे मजीद भी जो है वो पुल बैक ले सकती है। तो उसका जो है वो पुल बैक में बेसिकली तो ये एरिया वो है कि जो तो मेरे साथ 10,700 से जो है वो जो चले, जिन्होंने सफ़र बाइंग का स्टार्ट किया था नैस्डैक का, तो दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन बुक योर फर्स्ट प्रॉफिट। मैं हमेशा बात करता हूँ कि मेरे जो टीपीज होते हैं वो ये 20-20 30 पिप्स वाले नहीं होते, चीने मीने ग्रुपों वाले नहीं होते। मेरी कोशिश होती है कि लंबा टीपी लगाया जाए, लंबा खेला जाए। और जो अकाउंट्स, जो बड़े अकाउंट है मेरे, जो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलता, लेकिन ये कि उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि हाँ जी लंबा टीपी उसको अर्न किया जाए। तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, और पुल बैक का जो नीचे का जो लेवल है वो 11,444 का है। और अगर 11,444 का लेवल टूटता है, 11,444 का लेवल टूटता है, तो फिर आप इसको 11,315 और फिर 216 यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल मामलात हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। ऑल दो वही बात है कि थोड़ा सा जो है वो नैस्डैक इस टाइम पे थोड़ा नहीं बल्कि शायद काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है, जिस तरह मैंने वीडियो में बताया था। तो ओवरऑल जो है वो अगर तो मुझे बहरहाल जो है ना वो 12,230 का जो लेवल है वो क्लियरली आता नज़र आ रहा है। और अगर जहाँ पर भी आपको नीचे कहीं मार्केट मिल जाती है, 11,200 का आप एस लगाइए या 11,150 का एस लगा लें। अगर आपको कहीं नीचे मार्केट 300, 350, 400 से 400 पे अगर मिल जाती है, तो आप वहाँ पर एक अपनी पहली एंट्री डालिए बाय की। 300 मिल जाती है वहाँ पर एंट्री डालिए। वही बात है कि थोड़ा सा आपको प्ले करना पड़ता है फील्ड से। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ से अगर बाइंग लेवल की अगर मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 12,250 की। लेकिन जो डेली के ऊपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है उसको भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रिसेशन के अंदर नैस्डैक जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये मैं बात आपको बता दूं, बात ये लिख लीजिएगा। रिसेशन अभी तो बहरहाल नहीं है, लेकिन द बबल इज बिल्डिंग फॉर द रिसेशन। आई एम टेलिंग यू दैट वेरी वेरी क्लियरली कि द बबल इज बिल्डिंग। तो लेकिन बहरहाल आइडियली जो मैंने आपको जो सिनेरियो है, बाइंग सिनेरियो मैंने बता दिया कि अगर नीचे आता है, मौका मिलता है, आपको देता है, तो बाय द डिप। और थोड़ी बहुत जो रेजिस्टेंस सेलिंग की जहाँ से आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया। उसके दरमियान में कोई ऐसा एरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर आप कहें कि बहुत मेजर कोई 250-300 पिप्स का पुल बैक जहाँ से मिल सके। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपको पुल बैक मिल सकता है। पुल बैक से मुराद यही है, एक जो वो तो बात कहते हैं रिजेक्शन होगी, रिजेक्शन यही है कि जो ट्रेंड ऊपर को उठा है, ऑल्दो कि इट्स नॉट अ ट्रेंड, ट्रेंड अभी भी ओवरऑल इसका बेरिश ही है, तो इसी उसमें रहेगा। कल भी तो कल मैंने आपको ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लेना है और क्या लेना है। ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं जी
अच्छा DXY की, DXY अपनी वीकली सपोर्ट के ऊपर है और 102 जब तक नहीं छोड़ता, 102 के पास पास अगर कल की भी, जिसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग 102 से अगर ऊपर होती है 1 या 2 दिन, तो फिर DXY कैन गिव यू अ पंप अप टू द लेवल ऑफ 103.5। तो अगर किसी को जो है वो थोड़ा बहुत, मैं इसे कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा असल तो आइडियल ये है कि अगर आपको ऊपर मिलता तो आप इसको सेलिंग करें। दैट इज़ व्हाट द आइडियल सिचुएशन इज़। ठीक है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, और बात है कि वीकली सपोर्ट, मैं हमेशा इस तरह बात करता हूँ कि आपको वीकली लेवल जो है ना लाजमी रिस्पॉन्ड करता ही करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वीकली लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स आए बगैर मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट किए बगैर जो है वो कुछ ना कुछ पिप्स आपको 100 150 पिप्स 200 पिप्स ऊपर नीचे दिए बगैर मार्केट दाएं से बाएं हो जाए, दैट्स नॉट गोना हैपन। ठीक हो गया। दूसरा अब जो है वो तो ये मैंने DXY का बता दिया। करेंसीज पेयर उसी तरह से DXY के अगेंस्ट चलेंगी। थोड़ा बहुत ये है कि जो GBP है उसका डाटा बार बार नेगेटिव आ रहा है, तो इट कैन गो डाउन, नीचे आ सकता है, नीचे आएगा और थोड़ा बहुत जो है वो रिस्पॉन्ड उस तरीके से करेगा, लेकिन नीचे से बाइंग लीजिएगा। रेंज अपनी छोड़ी नहीं है उसने, ऑल्दो के 1.22 से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर वही बात है कि 1.15 के पास मिल जाता है तो दैट विल बी समथिंग आइडियल, आप वहाँ से बाइंग ज़रूर लीजिएगा। और लेकिन वही बात है, करेंसीज का इंट्रा डे के अंदर 60-70 पिप्स का, और खासकर ऐसा दिन जब US मार्केट बंद है तो 50-60 पिप्स की अच्छी स्कैल्पिंग आपको दे सकता है। यूरो की भी ये सेम सिचुएशन है। यूरो ऑल्दो के इट इज़ गेटिंग वेरी बुलिश, क्योंकि रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2-3 दिन से मेरी वीडियो वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो दे नो व्हाट द आइडिया ऑफ द यूरो इज़ गोइंग थ्रू। अच्छा जी, ऑयल को अब देख लेते हैं। ऑयल इज़ गेटिंग बुलिश, लेकिन ऑयल की जो रेजिस्टेंस है 81.5 से लेके 82.5 का एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। यहाँ से एक पुल बैक लाजमी आना चाहिए, और वो पुल बैक कम से कम जो है वो 400 पिप्स का होना चाहिए। दैट्स इट। इतना इतना जो है वो लाजमी आएगा। अदरवाइज वैसे तो जो है वो ये 80 से ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर छोटी रेजिस्टेंस मौजूद है, और हो सकता है कि कल ये मॉर्निंग के अंदर रिस्पॉन्ड करे। लेकिन वीकली जिस तरीके से कैंडल्स क्लोज हुई हैं, तो हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग भी आपको मिल जाए। इवन के ये जितने भी हैं इंडेक्सेस हैं सारा कुछ है, इसमें गैप अप ओपनिंग भी आपको मिल सकती है। लेकिन मैं बहरहाल ओवरऑल, क्योंकि मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं इसको सेलिंग में देख रहा हूँ, सेलिंग में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि देखिए वही बात है कि रिसेशन इज समथिंग, अगर आने वाले दिनों में जो डाटा है वो रिसेशन बेस्ड आता है, तो फिर ऑयल के ऊपर जाने का कोई मकसद समझ में नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाता है तो आई स्टिल कंसिडर इट के जिनके बड़े अकाउंट हैं तो दे शुड कंसिडर इट एज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा और हिम्मत और जान चाहिए। बड़ी बड़ी नेगेटिव ट्रेड संभाल के रखनी पड़ती है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, वो यहीं पर लेवल्स के मुताबिक लेवल टू लेवल चल ले और बाइंग और सेलिंग कर लीजिएगा। यही बात है कि अगर इससे 80.4 से नीचे कल 2 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो ये गोल्ड कैन रीविजिट 77 फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन अगर जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ से कोई कैंडल्स वगैरह क्लोज हो जाती हैं, तो फिर 81.5 से लेकर 82.5 तक का जर्नी इसका स्टार्ट रहेगा। और वहाँ से फिर हम इसको देखेंगे कि जनाब अच्छा जी वहाँ से क्लोजिंग आनी चाहिए, वहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है। अभी भी 12 इस टाइम बता दूं बात, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, पूरी रेजिस्टेंस की पट्टी है। 4 आवर को भी अगर आप देखते हैं और इंट्राडे को भी देखते हैं, तो ऑल्दो के वही चीज़ है कि एक बुलिश मूव तो आया है, लेकिन थर्ड इंट्राडे और 4 आवर के ऊपर ये थर्ड रीटेस्ट है इस एरिया का। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो वो रिजेक्शन बड़ी लंबी आ सकती है, मैं बताता चलूँ आपको। तो मैं सेलिंग साइड को ही देखूंगा लाजमी ऑयल के ऊपर। अच्छा, बात कर लेते हैं एक्सएनजी की। एक्सएनजी विल रिमेन बेरिश। बेरिश तो रहेगा, लेकिन वही चीज़ है कि आपको एक अच्छा बाइंग का मौका ज़रूर दे के जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर बैठें तो आप बाइंग की ट्राई मारिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। दैट विल बी समथिंग वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। और अभी बहरहाल ऑसिलेट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट ही है। तो अगर तो यार जब तक 3 से ऊपर ऊपर ही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो मैं इसमें बाइंग साइड को देखना चाहूँगा। देखें, मंदी में से ही तेज़ी निकलती है और तेज़ी में से मंदी निकलती है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। 1-1.5 महीने के अंदर बहरहाल जो है ना वो एक्सएनजी जो है वो ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ सफ़र कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा एक रीटेस्ट ऊपर का मार सकता है। और वॉलेटाइल बेसिकली है, 400-500 पिप्स की मूवमेंट ये लाजमी दे जाता है। इवन के कल भी जो है वो ये 300-400 पिप्स की मूवमेंट लाजमी दे जाएगा, ऑल्दो के वॉलेटिलिटी भी लो।
अच्छा, यूएसडी कैड रेंज बाउंड है 1.348 का जो एरिया है उधर से आप सेल कीजिए। और ऊपर जो एस एल मतलब ये कि 1.348 से लेके 1.355 तक का ये जितना एरिया, ये सेलिंग एरिया, इसमें आप सेलिंग को ढूंढिए, सेलिंग की तरफ जाइए। अच्छा, अब आए थे गोल्ड की तरफ। गोल्ड का मामला काफ़ी बुलिश है। गोल्ड का मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। गोल्ड की इमीडिएट जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 1924। अच्छा, जिसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, उसके बाद एक माइनर सी रेजिस्टेंस जो है वो 1931 की आ रही है, लेकिन एक जो प्रॉपर हाई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, और अगर माजी में भी देखा जाए तो 1940 से 41-42 तक का जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां से 2 से 3 दफ़ा पहले भी रिजेक्शन आ चुकी है। और इसको जब मार्केट ने जब नीचे डाउन ट्रेंड पकड़ा था और उसके बाद रिवर्सल एक जिसको पुल बैक किया था, तो पुल बैक में भी ये 1940 का ही एरिया था जब 2070 लगा के मार्केट नीचे आई, और उसके बाद 1940 का एरिया था जिसको टच करके दोबारा मार्केट नीचे की तरफ गई थी। तो 1940 का जो एरिया है, यहाँ से अगर यहाँ पर आपको सेलिंग मिलती है तो पुल बैक मिलती है, तो लाजमी इसको पुल बैक की तरफ जाइएगा, ट्राई लाजमी लीजिएगा सेलिंग की। ऑल दो कि अगर जो है ये 1924 का एरिया जो कि मुश्किल लग रहा है कि होल्ड करे, लेकिन अगर होल्ड करता है तो आपको फिर जो नीचे से सपोर्ट जो है वो 1906 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। और 1906 बल्कि शायद 1913, ये बल्कि शायद 1913 को मैं देखूंगा क्योंकि वॉलेटिलिटी कम रहेगी कल। हाँ, अमेरिकन सेशन खुलता तो, और अगर वहाँ से रिजेक्शन होती या पुल बैक होता तो 1906 तक लाजमी आया था, जो कि वीकली सपोर्ट एरिया था जिसको मैं पहले भी 2 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। तो ओके जी, ख्याल रखें। आई होप के यू लाइक द वीडियो, और प्रॉफिट बनाइए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इफ़ आई एम समथिंग डूइंग गुड फॉर यू गाइज, तो प्लीज़ उसका जो है ना वो इजहार किया कीजिए। दैट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।